करंट मार्केट सिनेरियो में इन डिमांड प्रोफाइल है एक डेटा एनालिस्ट कंप्लीट रोड मैप लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस वीडियो के माध्यम से डेटा एनालिस्ट बनने का जो सफर है वो हम स्क्रैच से लेके एंड तक क्या क्या जरूरत होगी वो सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। चाहे उसमें प्री रिक्विजिट की बात हो कि क्या एलिजिबल आपको बनाएगा एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस पोजीशन को पाने के लिए, ये बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो यदि आप करंटली रिपोर्टिंग प्रोफाइल में हैं या रिपोर्टिंग प्रोफाइल में एंट्री करने की जद्दोजहद कर रहे हैं तो उसकी जो शुरुआत है वो MIS प्रोफाइल से होते हुए धीरे धीरे डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के तरफ जा रहा होगा। जिसमें अगर आपके जहन में है कि हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, ये सवाल अगर आपके जहन में है तो उसका आंसर ये है आपका पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्री रिक्विजिट है। साथ के साथ आपको मैथमेटिक्स और स्टैट्स ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये याद रहे। डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल रोड मैप आज आप मुझसे सुनने जा रहे हो, वैसे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आपने YouTube पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे। 30 दिन में बना देते हैं डेटा एनालिस्ट, कई लोग 2 महीने में बना देते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में, बहुत जल्दी बन जाते हैं लोग। लेकिन किसी चीज को सीखना, उस गेन नॉलेज को अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है जनाब। यही आज हम बात कर रहे होंगे कि कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी टाइम लेता है। जो चीज टाइम दे के सीखा जाता है बहुत दूर तक जाता है। साथ तो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल रोड मैप 5 अहम बातें आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। अगर आपने इन 5 बातों को ध्यान में रख के जो आपने अपना सफर है डेटा एनालिस्ट बनने का वो शुरुआत किया तो सक्सेसफुल गारंटीड है। जिसमें नंबर 1 की बात की जाए, यू नीड टू लर्न सम टेक्निकल स्किल्स टू बिकम डेटा एनालिस्ट। उस टेक्निकल स्किल्स में मैं टूल्स की तो बात करने ही जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी टूल को सीखने से पहले स्टैट्स की नॉलेज आपसे जरूर उम्मीद करूंगा। आपको स्टैटिस्टिक्स का कुछ पता नहीं है और टूल सीख लिया तो एनालाइज कैसे करोगे। इस स्टैट्स में मैं किसकी बात कर रहा हूं? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा। आप इन स्टैट्स के बातों पे कभी ध्यान भी नहीं देते होंगे, जबकि डेटा एनालिसिस के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स अगर कुछ है ये स्टैट्स ही है साहब। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी टूल्स की, जिसमें एक टूल है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ना है, वो है एक्सेल। उसके बाद जो इंटरव्यूअर को सबसे ज्यादा भाता है वो SQL डेटाबेस की बात करता है, मतलब डेटाबेस से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। साथ के साथ आपको कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल की नॉलेज होनी चाहिए, वो चाहे पावर BI या टैब्ल्यू। अभी इन डिमांड में पावर BI है, इसलिए हम उसको टैब्ल्यू से ऊपर रखना चाहेंगे। और सफर यहीं तक नहीं रोकना है, पाइथन, उसे कौन याद रखेगा, वो भी याद रखना आपका ही काम है। ये पाइथन भी पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन पाइथन से जो आपके जहन में एक इमेज बनता है कि भाई ये तो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं हूं क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, तो ये भी बात कर रहा हूंगा पाइथन आपको कंप्लीट डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरीज की बात कर रहे होंगे, हम टूल्स की बात कर रहे होंगे। तो अब सबसे पहले बात, एक्सेल में कितना नॉलेज इकट्ठा करूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। वैसे तो एक्सेल समंदर है साहब, जितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर ली जाए कम है, लेकिन सब कुछ यूज नहीं होता है, ना ही इंटरव्यू में सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो एक्सेल में जो जो जरूरत की बातें हैं वो ये हैं आपके लिए कि बेसिक आपको फंक्शंस लगाने आने चाहिए, चाहे वो सम इफ हो, काउंट इफ हो। उसके बाद लुकअप सीरीज के फंक्शन, वी लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया। इन फंक्शन से आगे बढ़ूं तो रिपोर्टिंग में आपके पास प्योर टेबल है, प्रेजेंट करने के लिए आपके पास चार्ट एंड ग्राफ है और डैशबोर्ड की थोड़ी सी नॉलेज एड ऑन एडवांटेज देगा। अब चलते हैं SQL टूल पे। क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो कॉन्सेप्चुअल हिस्सा है ये कवर करेंगे। उसके साथ साथ आपको बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स पास करने आने चाहिए, डेटा रिट्रीव करना आना चाहिए, SQL फंक्शंस, कंस्ट्रेंट्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंस। इसे कौन याद नहीं रखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन अगर डेटाबेस से आएगा तो ज्वाइंस से आएगा। थोड़ी सी नॉलेज सब क्वेरीज की भी आ जाए तो बुराई क्या है। तो डेटाबेस में एटलीस्ट स्टिल ज्वाइन टॉपिक आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए एक डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल का जॉब क्रैक करने के लिए। अब बात पावर BI या टैब्ल्यू, चॉइस आपकी है। मैं तवज्जो ज्यादा पावर BI का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड उसकी इस कोरोना काल के बाद काफी हाई लेवल पे दिख रहा होगा। तो अगर इन डेटा विजुअलाइजेशन की बात करो तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, बैडली स्ट्रक्चर्ड डेटा को ट्रांसफॉर्म करके शेपिंग करना
ये आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छा पकड़, साथ के साथ डेटा मॉडलिंग, यू आर एबल टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। डेटा मॉडलिंग, इसमें अगर आपकी पकड़ है तो आप डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, उसमें इनसाइट्स निकालने में आप माहिर होंगे। टेबल स्कीमास पे ध्यान देना है और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको पावर बीआई में डैक्स पे ध्यान देना है। डैक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो डैक्स पे पकड़ मजबूत करनी है आपकी, और साथ के साथ डैशबोर्ड। मैं कोई भी टूल की बात करूं, जब तक आपने उस पर प्रोजेक्ट्स नहीं किए ना, वो टूल सीखना किसी भी काम का नहीं है। ये भी मैं अभी इस वीडियो में आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूंगा कि रोड मैप में आपको कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। इन्हीं टूल्स लर्निंग सीरीज में अब बात करेंगे पाइथन। वैसे पाइथन वर्सेस आर भी देखा जा सकता है, लेकिन अब आर के कंपैरिजन में पाइथन गुड ऑप्शन है। ठीक है, आप आर को स्किप कर सकते हैं, पाइथन सीखिए। जब आप पाइथन लर्निंग शुरू करेंगे तो प्रोग्रामिंग के दुनिया में आपको बिल्कुल डूबना नहीं है। पाइथन में आपको एडवांस उप्स वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक पाइथन के नॉलेज होने चाहिए, जो फंक्शन वाला सीरीज है वो आपके क्लियर होने चाहिए, और इसके बाद जैसे एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो फिर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, आप सीधे लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, आप टूल्स पे मूव करते हैं। उन टूल्स में numpy, pandas, matplotlib, seaborn, बहुत सारे टूल्स हैं। अलग अलग टूल अलग अलग पर्सपेक्टिव फुलफिल कर रहा होगा, जैसे कुछ का काम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ का काम डेटा विजुअलाइजेशन। ये सारे टूल्स ही तो हैं, और टूल सीखना आसान है क्योंकि आपको बना के दिया गया है यूज करने के लिए। तो ये तो था अहम नंबर 1 स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स आप गेन करोगे टू बिकम डेटा एनालिस्ट। अब सेकेंड अहम बात, लेकिन वो पहले वाले के बिल्कुल बराबर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जितना अहम टेक्निकल स्किल्स है उतना ही अहम जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप कितनी ही नॉलेज इकट्ठा कर लें, लेकिन उस नॉलेज, जो गेन्ड नॉलेज है, उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, वो नॉलेज किस काम की। तो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी उतना ही अहम है जितना अभी मैंने आपको जितनी भी टेक्निकल स्किल्स को डिस्कस किया वो अहम है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल स्किल्स को अगर एनहांस कर पाए तो डेटा को एनालाइज करने में भी धीरे धीरे माहिर होते जाएंगे। साथ ही इस डेटा के साथ आपको खेलना आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग विद डेटा सेट बहुत जरूरी है। बहुत अहम बात बता रहा हूं। तो ये दोनों ही बातें बहुत अहम थी। अब तीसरी बात, मैं नॉलेज गेन कर चुका हूं, इतने सारे स्किल्स गेन कर चुका हूं, तो आपको क्या लगता है एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, इन सभी टूल्स को सीखने में टाइम तो लगेगा ना। मैं 30 दिन की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं कि 30 दिन में डेटा एनालिस्ट बन जाए। वो यूट्यूब पर देखने में बहुत अच्छा लगता है कि 30 दिन में, 15 दिन में बन जाए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी या टूल्स है, इट विल टेक टाइम। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड तो होना पड़ेगा, मतलब आपको एक डेडलाइन खुद के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि यदि डेडलाइन नहीं तो डिले सही, यही सच है। डेडलाइन बहुत जरूरी है। अब तीसरी अहम बात, जितने भी आपने नॉलेज गेन किए, जब आप कोई चीज सीखते हो तो आपको पता चलता रहता है कि हाँ, इसका यूज ऐसे कर सकता हूं, बट कहां करूंगा वो इंप्लीमेंटेशन है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने जो सीखा उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और उसी गेन नॉलेज को जब आप अप्लाई करते हो उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। अब बारी आई किसकी? इंप्लीमेंटेशन। एक्सेल सीखा है ना आपने, नॉलेज है ना, अब बनाइए डैशबोर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। दिमाग की दही हो जाती है साहब। कब? जब आप डैशबोर्ड में सारे जो एक्सेल में कभी ऑफसेट फंक्शन, कभी वीलुकअप फंक्शन, जितने भी चीजें आपने सीखा, चाहे वो पिवट टेबल हो, सारे एक साथ यूज होगा किसमें? डैशबोर्ड में। अगर आपने एक्सेल में 1 से 2 मेजर डैशबोर्ड खुद के दम पे क्रिएट कर लिया, आपको क्या लगता है? आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा साहब। डैशबोर्ड बहुत जरूरी है सारे चीजों को सीख लेने के बाद। एप्लीकेशन ऐसे ही 2 से 3 डैशबोर्ड, माइनर नहीं, मेजर डैशबोर्ड, जिसको आप अपने सीवी पे प्रेजेंट कर सकें, वो आपको पावर बीआई में बनाना है, जिससे सामने वालों को यकीन दिला सकें कि इस टूल में मेरी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। आप मुझे काम दे के तो देखो, मैं काम करने लायक हूं साहब, भले ही फ्रेशर हूं या एक्सपीरियंस्ड हूं, क्या फर्क पड़ता है। तो तीसरी अहम बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी नॉलेज आपने उन टूल्स को सीख के लिया है ना, उनको अप्लाई करने के लिए आपको एक्सेल पे, पावर बीआई पे और पाइथन पे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, डैशबोर्ड बनाने होंगे, जो सारी चीजों को सीखा जो था ना उसको अप्लाई कर सके, जिससे आप सामने वालों को यकीन दिला सकें कि बिल्कुल रेडी हैं आप फ्लोर पे आने के लिए। और अब मैं ये 3 स्टेप्स क्रॉस कर चुका हूं, दैट मींस मैं अब इंटरव्यू वाले सिनेरियो पे पहुंच चुका हूं। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। मैं बता दूं एक बात आपको, सीखते टाइम जिस तरीके से आपका अप्रोच रहता है लर्निंग फेज में,
उस अप्रोच में और इंटरव्यू प्रिपरेशन के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क होता है साहब। सीखते टाइम आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, इंटरव्यू टाइम पे आपको वो सारी चीजें नहीं सीखनी होती है। स्ट्रैटेजी चेंज करिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन में मुद्दे वाली बात आपको ध्यान देना होता है। क्या बात? तो जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन, उतना ही आपका टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा तो सामने वाला पहले सवाल ही तो करेगा, चाहे वो डैक्स से सवाल करे, एक्सेल से सवाल करे, ये आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए ना। तो मैंने बोला इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग। अब आप इंटरव्यू के पर्पज से पढ़े, आप टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़े, है ना, चाहे वो एक्सेल के क्वेश्चन हो, सिक्वल के क्वेश्चंस, पाइथन के क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस बस प्रिपेयर करना है। टेक्निकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है ही, प्रोजेक्ट आपने कर ही रखा है, तो फिर डर किस बात का। और अब जबकि आपने स्ट्रेटेजिक प्लान तरीके से सारी चीजें सीख लिया है, इंटरव्यू देने के लिए अब प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। उस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए अब जरूरी है लिंक। वो लिंक बहुत जरूरी है। अब आप स्टार्ट करिए नेटवर्क बिल्डिंग और अपने रिज्यूमे को इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करिए कि आपका सीवी जो है ना, भले ही फ्रेशर होना, आपका एक्सपीरियंस बयां कर दे, सामने वालों को यकीन दिला दें कि मैं भले ही फ्रेशर हूं या एक्सपीरियंस अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि मैं काम करने लायक हूं। भले ही मेरा डोमेन ये नहीं रहा है, मैं किसी और डोमेन से स्विच कर रहा हूं, लेकिन मैं इस डोमेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हूं। अपना रिज्यूम प्रिपेयर करिए अच्छे से, और मैदान में उतरने के लिए क्या, नेटवर्क बिल्डिंग वो बहुत जरूरी है। लिंक्डइन आपको बहुत हेल्प करेगा। लिंक्डइन जो है वो टाइम तो लेगा, स्टार्टिंग कोई भाव नहीं देते रहते, है ना, टाइम तो लेगा, लेकिन उसमें आपके चांसेस जेन्युइन इंटरव्यू कॉल्स के बनते हैं। जितने भी एचआर होते हैं उनसे नेटवर्क स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए, ठीक है। और भी बहुत सारे पोर्टल है, कई सारे जगह, जितने भी पोर्टल दिखे, मतलब सीवी बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो और फैला दो, जहां तहां फैला दो। जो दोस्त आपके कभी आपसे बात तक नहीं किए हो, जबरदस्ती बात करना स्टार्ट करिए, ठीक है। इसी में आपको पहचान भी हो जाएगा। नॉर्मली पहले बोलता होगा कि हाँ मेरे यहाँ तो ओपनिंग है, तो अपना सीवी भेज देना। जब जरूरत सच में पड़ती है ना, कोई बुलाने को राजी नहीं होता, आप उसकी जगह नहीं खा जाओगे। तो मेरा कहना है, ट्राई करने में क्या जाता है, आपको कोशिश करते रहना है, लगे रहोगे। अगर क्विट नहीं करोगे तो ये सक्सेसफुल वर्ड जो है ना, आपके साथ साथ जिंदगी भर चलता रहेगा। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ कि अगर आपने शुरुआत करने की सिर्फ सोच भर रखी है ना, तो उसको इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। इस सफर पे चलने की अपने अंदर दम खब लेके आइए, और क्विट नहीं करेंगे तो 100% ये रास्ता बहुत सुनहरा है साहब। सिर्फ देर किस बात की है, फिर आपको सिर्फ रगड़ना होगा, आपको दिन बर दिन खुद को क्या करने के लिए, चमकने के लिए बाद में, वो भी हमेशा के।